सुजलॉन एनर्जी की और सुजलॉन एनर्जी के शेयरों के अंदर जहां हम देखते हैं कि 59 को जैसे ही पार करे 60 के ऊपर जाए तो कहीं ना कहीं हमें अच्छी चीजें मिले। सबसे पहले नीतियों को समझो, पर आपका मकसद अगर किसी अच्छी न्यूज से लालच आकर आपको बिना सोचे समझने का है कि हाँ तेजी है, तो यकीनन वो हमारे लिए धोखे हैं। नजर किसी बढ़ते शेयरों की तरफ जाए और वो सबकी नजरों में वो बढ़ते सर आप सोचो सब कुछ अच्छा हो गया, तो ये क्या एनालाइज है। आपकी नज़र किसी ऐसे शेयर के पास जाए जहां वो उसने बढ़त दिखा दी, वो फिर गिरना शुरू हो गया, फिर आपको सब कुछ बेकार हो गया, तो ये क्या एनालाइज है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर की फिर से, क्योंकि एक न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर कंपनी ने अपने Q1 का अपडेट दिया और अपडेट बेहतरीन। उस अपडेट को समझेंगे, पर चीज़ें समझें कि ये न्यूज़ निकल कर आई है आज और इसका इफ़ेक्ट आपको कल ही देखने को मिल गया था या कल रात को मान लो न्यूज़ आई होगी, है ना। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि कुछ लोगों को पता लग जाता है कि कुछ न्यूज़ आने वाली है। माइंड में सोच कर चलो, क्योंकि आज तेजी आई और कल भी तेजी पीसी ज्वेलर में थी, यानी कि किसी को भनक लगती है कि भैया कुछ ना कुछ आगे होने वाला है। और जब शेयर प्राइस ऊपर जाता है तो इसका मतलब ये है कि खरीदारी हो रखी है, किसी ने खरीदारी करी है और आज भी खरीदारी हुई। पर आज की जो खरीदारी है इसमें रिटेलर भी शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो न्यूज़ देख लेते हैं। विधि को समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे, आगे आप वीडियो देखते रहिए। बात करेंगे वेदांता एल्युमिनियम की, क्योंकि वेदांता का जो डीमर्जर हुआ उसके अंदर अच्छी मूल्यवान कंपनी वेदांता एल्युमिनियम को दर्शाया गया है विश्लेषकों के द्वारा, अनिल अग्रवाल जी के द्वारा। और वाकई ही ये वेदांता की एक बड़ी कंपनी है जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम में वर्क करती है। तो उस पर भी न्यूज आई है और उसने किसी को एक ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर से वो कंपनी अच्छी प्रगति कर रही है। चीज़ों को समझ लेंगे। बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की और सुजलॉन एनर्जी के शेयरों के अंदर जहां हम देखते हैं कि 59 को जैसे ही पार करे 60 के ऊपर जाए तो कहीं ना कहीं हमें अच्छी चीज़ें मिले। सबसे पहले नीतियों को समझो कि अगर आपका विषय न्यूज में अच्छी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझकर देखने का है तो ये वाकई आपके लिए अच्छा है। पर आपका मकसद अगर किसी अच्छी न्यूज से लालच आकर आपको बिना सोचे समझने का है कि हाँ तेजी है, तो यकीनन वो हमारे लिए धोखे हैं। न्यूज के अंदर किसी भी कंपनी की बढ़त की स्थितियां अगर आप न्यूज बेस ही समझ रहे हैं तो ये आपको बड़ी टेंशन देके जाएगी। अगर आप कंपनी की विशेषताएं, प्रगति, विस्तार की योजना, उसका Q1, 2, 3, 4 जो भी है आता है, उसकी नीतियों को समझना, उसकी आगे की दिशा को समझना, इससे चीज़ों को आप समझ रहे हैं तो आप एक अच्छी नीति के साथ हैं। जब आप किसी अच्छी नीति के साथ हैं तो आपका मकसद आज और कल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मकसद किसी अच्छी कंपनी के अंदर उसके कार्य के अनुसार हुआ ना, वाकई आपके दिल टूट जाएंगे। क्यों? कार्य तो इतना अच्छा है, काम तो इतना अच्छा है, शेयर भागता ही नहीं, जैसे ट्राइडेंट, काम इतना अच्छा है। और कितनी कंपनी है जिनका बहुत अच्छा काम है पर शेयर नहीं भागता। तो काम को समझना शेयर भागने की तुलना करना नहीं होता। काम को समझना फ्यूचर के विशेषताएं देखना होता है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, जब आपकी नज़र किसी बढ़ते शेयरों की तरफ जाए और वो सबकी नज़रों में वो बढ़ते सर आप सोचो सब कुछ अच्छा हो गया, तो ये क्या एनालाइज है। आपकी नज़र किसी ऐसे शेयर के पास जाए जहां वो उसने बढ़त दिखा दी, वो फिर गिरना शुरू हो गया, फिर आपको सब कुछ बेकार हो गया, तो ये क्या एनालाइज है। एनालाइज को समझने के आपको तरीके आने चाहिए। सुजलॉन एनर्जी की पहली बात करेंगे और 2030 के लक्ष्य देश के हैं। मैं आपको फिर बार बार ये दोहराता हूँ और 2030 तक कई कहानियां पलट जाएंगी। सुजलॉन एनर्जी अभी भी देश में अच्छा वर्क पवन ऊर्जा की तरफ करता है
वाकई इसको अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, और जब अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलते हैं तो आपको न्यूज़ के द्वारा देखने को मिलता है कि रॉकेट बन जाएगा। फिर आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे। किसी भी कंपनी के ऊपर विश्लेषकों द्वारा टारगेट देना पुष्टि नहीं है कि उस टारगेट तक वो कंपनी लाजमी जाएगी। ये पुष्टि विश्लेषक खुद भी करते हैं, क्योंकि वो टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस भी देते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, किसी ने कहा 84 जाएगा, शेयर चल रहा है 60 पर, हम 84 के सपने देख रहे हैं। पर दूसरे व्यक्ति ने, विश्लेषक ने ये भी कहा है कि 50 का स्टॉप लॉस है, हम स्टॉप लॉस को हटा देते। क्यों? क्योंकि हम नजरें जो हमारी है ना, हम लालची भावना से देख रहे हैं। 22 जून 2026 को सुजलोन एनर्जी का शेयर 59 के करीब पहुंचा, 60 को जाने वाला। विश्लेषकों ने सोचा काफ़ी दिनों से तेजी आ रही है, तो हम सबको लगा बहुत बेहतर स्थिति के साथ आगे चीज़ें आने वाली है। फिर कुछ उतार चढ़ाव चीज़ें हुई, फिर कुछ ऑर्डर इसको मिले, तो उसके बाद हर एक न्यूज़ में आपको देखने को मिला कि रॉकेट बनेगा, ये होगा, वो होगा। तो ऐसी चीज़ों से भ्रमित नहीं रहिए। किसी भी कंपनी को ऑर्डर मिलना, वो उस ऑर्डर को 1 महीने में पूरा नहीं करेगी, उसके लिए तो सालों लग जाएंगे। बड़ा ऑर्डर मिलते ही सुजलोन के शेयर में लगे पंख। ये क्या है? ये लालच दिखा रहा है। बड़ा ऑर्डर मिलते ही सुजलोन एनर्जी के लगे पंख, क्योंकि देखो सर, क्या होता है कि भगाने वाले ऑपरेटर होते हैं, आप और मैं नहीं होते। गिराने वाले ऑपरेटर होते हैं, आप में नहीं होते। न्यूज़ इस बात की हमारे अंदर चिंगारी लगा देती है कि पंख लग गया, कुछ ना कुछ अच्छा होगा, पर वो जब गिरता है तब बेकार आपको लगने लग जाता है। कंपनी है अच्छी, पर न्यूज़ में नहीं खोना आपको। 72 रुपये तक जा सकता है भाव। ये 3 दिन पहले की न्यूज़ थी, क्या देखने को मिला? कुछ नहीं। तो विशेषताएं समझ लो, इस चीज़ में आपको पढ़ना ही नहीं है। वो मल्टी बैगर शेयर तो ये पहले बना पड़ा है, और जो अच्छी नीतियाँ हैं, कुछ और अच्छे शेयर हैं, वो उसको भी आपको तलाश करनी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ मुझे आपको इसलिए बतानी थी, क्योंकि सुजलोन एनर्जी पर अब लोग कह रहे थे अब क्या हो गया, इसके अंदर आगे नहीं बढ़ रहा है। आगे बढ़ना गिरने की विशेषताएं हमारे अंदर कभी नहीं आ सकती, और ना हमें लानी है। हमें मकसद समझना है, जहां हम चुटकियों से अपनी चीज़ों को समझकर अपने प्रॉफिट की मंशा बना सकते हैं, और फ्यूचर फिर हमें देखना आ सकता हो। पीछे शेयरों में लगभग 7% का उछाल आ गया। क्यों आ गया भैया? कंपनी ने Q1 का अपना अपडेट दे दिया। अपडेट में कंपनी ने कंसोलिडेटेड राजस्व जो रेवेन्यू है उसके अंदर 21% की वृद्धि कर दी, यानी कि बहुत बड़ी चीज़ कर दी है। एक अपडेट कंपनी ने और दिया है, मैंने आपको कल एक वीडियो बनाई थी पीसी ज्वेलर पर, पहले भी बताया था कि कंपनी के अंदर तेजी आप इस वजह से भी देख सकते हैं कि वो अपना Q1 का अपडेट देगा, कर्जे के बारे में बताएगा। अब ये थीम चलेगी आपका Q1 की आने की स्थितियों के अनुसार। सभी व्यावसायिक अपडेट देखें। तो अब आगे मैं आपको इस न्यूज़ के बारे में बताऊंगा। पीसी ज्वेलर ने कहा कि वह ऋण मुक्त होने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से प्रगति कर रही है। सबसे बड़ा स्टेटमेंट कंपनी का ये है, क्योंकि यही कर्जा इसको NCLT दिवालिया की तरफ ले जाने वाला था। अब उसके अंदर कंपनी ने पहले ही 90% से ज़्यादा अपना कर्जे को अपने तय अनुसार चीज़ों के साथ उतारा। अब जो 10% करीब, मान लो चलो 90 से ज़्यादा बोल रहे हैं ना, हम कह रहे हैं 10% बच गया, 100 में से 90 उतार दिया, 10% बच गया। अब इस 10% को कंपनी एक बड़े अपडेट के साथ देख रही है और कह रही है कि सितंबर तिमाही यानी कि Q2 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी। किसको? ऋण मुक्त होने के लिए। तो अब इसका Q2 जो है ना, वहां आपको एक बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से कंपनी ने यहां बताया। दूसरा अगर मैं आपको बता दूं तो कंपनी ने जो समझौते किए थे पहले मिलकर, उसके अंदर तहत बैंकों के दे अपने बकाया ऋण में लगभग 24% की और कमी की है। अब इस 24% को आप समझें कि मैंने कहा कि आपको कि इसने 90% से ज़्यादा अपना कर्जा उतार दिया। तो आप सोचोगे सर 10% बचा, ये 24 कहाँ से आ गया? 24 समझो कि 90% तो 100 में से उतर गया। अब जो 10% बचा है इसका 24%, समझ रहे? ये चीज़ समझो कि कंपनी के अगर 1000 रुपये, मान लो करोड़ नहीं, 1000 रुपये कंपनी के ऊपर कर्ज था, तो उसने 900 रुपये तो उतार दिया। अब 100 बचा है। अब 100 का आपको 24% निकालना है, यानी कि करीब करीब 100 रुपये में 24 रुपये कंपनी ने उतार दिए हैं। जो बकाया बचा है अब वो कितना भी हो सकता है,
₹76 अभी भी कंपनी को देने हैं। तो वो कब उतारेगी? Q2 में उतारेगी। समझ में आया ना? 90 तो उतार दिया, अब 10% 24% निकला है। ये 24% बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अगर आप देखें तो 100 में से ₹24 उतरे हैं, 76 अभी भी बचे हैं। तो ये बाद में उतार देंगे, कंपनी कह रही है। देखो लिखा ना 90% से अधिक कम कर दिया, ये पहले कंपनी ने बताया था, है ना। तो इस कटौती 30 सितंबर 2024 को बैंकों के साथ निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से अब तक अपने बकाये ऋण का 90% से अधिक कम कर दिया है। 90% तक कम कर दिया है, अधिक ही कम कर दिया। हम 100 मान रहे हैं ना, मैं फिर बता रहा हूँ, वो जो 10 बचा है उसका 24% कम किया है। तो ये ऋण मुक्त होने के लिए कंपनी आगे बढ़ रही है। इससे पहले मैंने अच्छे खासे अपडेट दिए थे जो इसके Q4 में थे, काफ़ी अच्छे तरीके से थे, वो आप यहाँ पढ़ लेना। तो VC ज्वेलर अपने ऋण मुक्त होने की दिशा में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और अपना क्वार्टर जो 1 आएगा उसका अपडेट कंपनी ने अच्छे दिया, तो ये तेज़ी है। तो किसी न्यूज को तह तक निकलो आप। MK ग्लोबल द्वारा बाय रेटिंग शुरू करने के बाद वेदांता एल्युमिनियम के शेयरों में 4% की बढ़ोतरी कल से आपको देखने को मिल रही है। कंपनी ने 22% वृद्धि के अनुमान लगाए, यानी कि लक्ष्य इसका कल की रेट से 22%, तो काफ़ी अच्छे वृद्धि जो है MK ग्लोबल को दिख रहा है। अभी इससे पहले एक ब्रोकरेज फर्म ने कहा था नाल्को एल्युमिनियम जो है, वेदांता एल्युमिनियम और हिंडाल्को कंपनी जो एल्युमिनियम में वर्क करती है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो युद्ध की वजह से, डॉलर बढ़ने की वजह से बताया था, उसमें गिरावट आ सकती है। अब उसके बाद भी एल्युमिनियम वाली कंपनी वेदांता के ऊपर 22% की वृद्धि MK ग्लोबल देख रहा है। तो आप क्या समझोगे? इसलिए मैं कह रहा हूँ काम को समझते जाओ, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। वेदांता एल्युमिनियम उन 4 कंपनियों में से एक है जो वेदांता लिमिटेड से अलग होकर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में सूचीबद्ध हुई। 15 जून को वेदांता एल्युमिनियम के शेयर NSE पर ₹522, BSE पर ₹527 सूचीबद्ध हुए। तो बड़ी नीति है, इसे आप समझ कर चलना। MK ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बाजार अभी तक कंपनी की संरचनात्मक आय क्षमता को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। यानी कि MK ग्लोबल कह रहा है कि अभी तो ये लिस्ट हुई है, लिस्ट होने के बाद जो इसका बैलेंस शीट है, जो भी इसकी चीज़ है, जो भी ये वर्क कर रही है, उसको बाजार अभी समझ नहीं पाया। समझो कि ये एक अच्छी कंपनी, नंबर 1 तो कंपनी भारत के अंदर है, इससे अंदाजे लगा लो। और MK ग्लोबल अभी कुछ समझ नहीं पा रहा इस चीज़ को। बहुत अच्छी चीज़ है ये, जिसे अनुकूल वैश्विक एल्युमिनियम दृष्टिकोण से समर्थन मिलेगा। ब्रोकरेज फर्म मध्यम अवधि के एल्युमिनियम दृष्टिकोण को लेकर पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया द्वारा घोषित क्षमता वृद्धि यानी कार्यान्वयन में बाधाएं, जो काम कर रहा है उसने वृद्धि रखी होगी, उसमें बाधाएं आ रही है। और चीन की उत्पादन सीमा के बावजूद, यानी कि चीन जो है अपनी जो उत्पादन क्षमता उसने रखी, उसके पास पहुंचने के बावजूद भी वैश्विक यानी कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाजार में वित्त वर्ष 2028 तक कमी रहने की संभावना है, एल्युमिनियम की कमी रहने की संभावना है। यानी कि इस वजह से भी देख रहा है कि इंडोनेशिया तो अपने कार्य के लिए बाधाएं देख रहा है, चीन अपने कार्य को पूरा करने, एल्युमिनियम में टारगेट पूरा करने के लिए करीब है, उसके बावजूद भी कमी रहेगी, यानी कि डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप समझ कर चले। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी ब्रोकरेज फर्म के बाय या सेल कहने से किसी भी चीज़ के लिए उसे बिल्कुल पत्थर की लकीर नहीं समझना है, आपको कार्य समझना है। तो जिस दिन आप ये कार्य समझ जाएंगे उस दिन आप बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एक न्यूज़ निकल कर आई है, इस न्यूज़ को आप समझो। वेदांता एल्युमिनियम ने एक कंपनी जिसका नाम है ब्लू स्प्रिंग इंटरप्राइजेस को एक बड़ा ऑर्डर दिया है, और उस ऑर्डर का माध्यम ये है कि वेदांता अपने जो एल्युमिनियम की कंपनी है उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके अंदर उसको बिजली जो चाहिए निरंतर चाहिए, अच्छे तरीके से चाहिए। अगर वो ग्रिड से जुड़ी हुई बिजली उसकी है तो वहाँ पर कभी लाइट भागना या लाइट कुछ प्रॉब्लम होना या कुछ और होना या उसका मूल्य ज़्यादा होना, तो उसके अंदर ज़्यादा पैसा वेदांता एल्युमिनियम सोचे लगता है। तो क्या करती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो क्या है कैप्टिव अपना यानी कि अपना प्राइवेट जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बना लेती है, ताकि वो अपने ही फैक्ट्री के लिए अपनी बिजली को उत्पन्न करे। अब उस चीज़ के लिए कंपनी का साथ दे रही है ब्लू स्प्रिंग इंटरप्राइजेस कंपनी, जो आपको तेजी के संकेत दिखा रही है। और एक न्यूज़ आप ये पढ़ सकते हैं, यहाँ से देखने को ये मिल रहा है कि वेदांता ने इस कंपनी को ऑर्डर दिया तो उसके अंदर तेजी के संकेत आपको देखने को मिल गए।
पर आपको देखना है कि जिस कंपनी के द्वारा ऑर्डर दिया जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है, वो है वेदांता एल्युमिनियम। क्योंकि अगर वेदांता इतना बड़ा प्रोजेक्ट पावर पर कर रही है प्राइवेट, ताकि वो अपनी ही प्लांट को अच्छी तरीके से चलाएंगे, तो यानी कि वो अपनी क्षमता को बढ़ाएगा और वैसे ही वो नंबर 1 है। पर जिस कंपनी को मिल रहा है उसकी भी बेहतर स्थिति है, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी से ऑर्डर उसको मिल रहा है। तो ये आप समझ कर चल सकते हैं। बुल स्प्रिंग एंटरप्राइजेज एक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस कंपनी है। ये खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती भैया, बल्कि दूसरी कंपनियां फैक्ट्री, ऑफिस, अस्पताल, इंडस्ट्रियल प्लांट को संचालन और सपोर्ट सेवाएं देती है। अपना प्रोडक्ट नहीं है। बाकी जितनी भी कार्य कंपनी करती है मैं आपको बता दूं, फैसिलिटी मैनेजमेंट, हाउस कीपिंग, सफाई, गार्डिंग, पेस्ट कंट्रोल, बिल्डिंग मेंटेनेंस, इसके लिए अपने चीज़ें करती है। सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी गार्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, सुरक्षा ऑडिट, ये कंपनी काम करती है। मतलब बंदे प्रोवाइड कराती है जिनको नॉलेज है। इंडस्ट्रियल सर्विस, फैक्ट्री और पावर प्लांट का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, O&M, इंजीनियरिंग और मशीन की देखभाल, यानी कि वेदांता ने ये जो इंडस्ट्रियल सर्विस है, फैक्ट्री और पावर वाला O&M, इसके तहत उसको ये ऑर्डर इतना बड़ा मिला है। अगर हम देखें तो टेलीकॉम सर्विस के लिए वर्क करती है, फूड एंड कैटरिंग, रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ जो है ये कंपनी वर्क करती है। अब वो न्यूज़ समझो, हाल ही में इसकी सहायक कंपनी को मिला है, ये ब्लू स्प्रिंग सहायक कंपनी को मिला है ये, है ना। तो वेदांता एल्युमिनियम के पावर प्लांट का लगभग 1437 करोड़ का O&M ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस खबर के बाद बुल स्प्रिंग के शेयरों में तेजी आई। अब देखो, इस खबर के बाद बुल स्प्रिंग के शेयरों में तेजी आई, तो आपको लगता है कि जिसको ऑर्डर मिला उसमें तेजी तो आ ही रही है। वेदांता तो पहले ही एल्युमिनियम जो है गिरा हुआ था, अब थोड़ा सा उभर रहा है। पर वेदांता एल्युमिनियम क्या है, फ्यूचर की चीज़ है जो देश में नंबर 1 पड़ा है। दोनों कंपनी इस चीज़ से बेहतर आती है, पर फोकस में ये कंपनी दिखाई गई है। तो आपको अपनी स्थितियों को बेहतर जो है फ्यूचर के लिए देखना है। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आएगा मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखें। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।